चलिए, आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जीवों में जनन। ध्यान दीजिएगा कि जीवन काल, सबसे पहले जीवन काल के बारे में आते हैं कि जीवन काल है क्या और जीवन काल क्या होता है। तो सुनिए इधर, जीवन काल जिसको बोलते हैं लाइफ स्पॉन। तो जीवन काल क्या है तो सुनिए, किसी जीव का किसी जीव का उसके उस जीव का किसी जीव का उसके उस जीव का जीवन उसके उस जीव के जीवन जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन का या जीवन अवधि कहते हैं, उसे जीवन अवधि कहते हैं। जैसे में देखिए, प्रत्येक जीव अलग अलग जीवन का होता है, प्रत्येक जीव अलग अलग जीवन का होता है। जैसे में मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन का आयु मतलब 70 से 75 वर्ष माना गया है। फिर से मेरी बात को सुनिए और गौर से ध्यान दीजिए कि जीवन काल क्या है। तो जीवन काल का मतलब होता है कि जन्म से लेकर, जब मतलब कोई बच्चा जन्म लो, कुछ भी, ये जरूर नहीं एक बच्चा कुछ भी हो सकता है, तो जब जन्म लिया तब से उसको मरने तक के बीच, मतलब जन्म लिया और मरने तक के बीच जितने भी है उसे हम बोलते हैं जीवन काल। इसमें लिखा गया है किसी जीव का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीव का जीवन काल या अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीव अलग अलग जीवन का होता है। जैसे में मनुष्य तो एक जीव है जिसका आयु 70 से 75 वर्ष माना गया है। चलिए अब आगे आते हैं जनन रिप्रोडक्शन के बारे में आते हैं कि जनन क्या होता है। तो जनन द्वारा कोई जीवधारी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करते हैं। जन्म देने को इस क्रिया को जनन कहते हैं। जैसे सुनिए, जनन का मतलब होता है कि अपने आप में लास्ट में समझा देंगे। देखिए, जनन द्वारा कोई जीवधारी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, उसे जन्म देने को इस क्रिया को जनन कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि जनन का मतलब होता है कि आगे बढ़ाना। जैसे नर और मादा है, तो नर से तो वृद्धि नहीं हो सकता है जनसंख्या, उसमें तो मादा की जरूरत भी है। तो ये दोनों एक समान से मेल करके इसमें बनाया गया है कि एक आपनेस नहीं होता, इसमें बोल दिया गया है कि जनन द्वारा कोई जीवधारी, कोई भी जीव जंतु, ये जरूर नहीं मनुष्य, कुछ भी हो सकता है। तो जनन द्वारा कोई जीवधारी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। बाकी और सब दिया जाएगा पीडीएफ में। अभी फिलहाल के लिए इतना। पीडीएफ जो लेगा उसको तो पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत बता दिया जा रहा है। बाकी जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो आप लोग का नंबर याद है मेरा 62 074 61 112। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा कॉन्सेप्ट का पीडीएफ। इसमें थोड़ा बहुत बताया जाएगा, बाकी पीडीएफ में दिया जाएगा। चलिए आते हैं कि देखिए, कुछ जीव का जीवन काल निम्न है, यही जनन के बारे में है। तो एक तरफ लिख लिए कुछ जीव जंतु जीवन, तो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा मिट गया है जीवन काल, यहाँ पे जीवन काल। तो कुछ जीव जंतु का जीवन काल। हाथी का जीवन काल होता है 65 से 70 वर्ष। हाथी कितना साल तक जीता है तो 65 से 70 वर्ष। कुत्ता का इसका जीवन काल कितना है 20 से 25 वर्ष। कुत्ता का जीवन कितना है तो 20 से 25 वर्ष। जीवन का मतलब ये है कि कितने साल तक जीवित रह सकता है, तो 20 से 25 वर्ष तक कुत्ता का जीवन
अर्पित होता है मतलब यहाँ तक जी सकता है। चलिए तितली, तितली का कितना साल होता है? 1 से 2 वर्ष तक, 1 से 2 साल तक तितली का जाता है। और गाय है तो गाय का है 20 से 25 वर्ष तक, 20 से 25 वर्ष तक इसका जीवन काल है, मतलब 20 से 25 वर्ष तक रह सकते हैं। आ जाते हैं इसका बहुत सारे और है 2 4 5 गो, सब पीडीएफ में। अब देखिए कुछ पौधे का जीवन काल है, पौधा मतलब सब समझ रहा है कि कोई पेड़ पौधा, तो पौधे का जीवन काल है। तो पौधे का जीवन काल जैसे में देखिए गुलाब है, तो गुलाब का है 5 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष गुलाब का जीवन काल कितना हो गया? 5 से 7 वर्ष। केला है तो केला हो गया आपका 25 वर्ष, केला हो गया 25 वर्ष। चलिए धान है तो धान का आपका हो गया 3 से 4 वर्ष। बरगद, बरगद का पेड़ तो नाम सुना होगा, देखा भी होगा, इसका होता है 200 वर्ष तक, इसका कितना होता है? 200 वर्ष। अब ये पीपल है तो पीपल का होता है 1500 वर्ष होता है, 1500, ये होता है 1500 वर्ष, 15 लिखा गया था लेकिन 1500 वर्ष होता है पीपल का। फिर से एक बार आ जाते हैं कि कुछ जीवों का जीवन काल निम्न है, कुछ जीवों का जीवन काल निम्न है। एक तरफ का लिखा हुआ है कि कुछ जीव जंतु का जीवन काल, तो इसका देख लीजिए हाथी, तो हाथी कितने साल तक? तो 65 से 70 साल तक, 65 से 70 साल तक। कुत्ता, तो कुत्ता कितने हैं? तो 20 से 25 वर्ष, कुत्ता कितना है? तो 20 से 25 वर्ष। तितली, तितली कितना है? तो 1 से 2 साल, 1 से 2 साल तक। गाय है, गाय की कितना है? तो 20 से 25 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। चलिए आते हैं गुलाब। अब गुलाब का कितना होता है? तो 5 से 7 वर्ष, गुलाब का कितना होता है? तो 5 से 7 वर्ष। या तो ऐसा रट जाइए कि गुलाब का कितना ही होता है? तो 5 से 7 वर्ष। उसके बाद केला, तो केला की कितना होता है? तो 20 से 25, सॉरी 25 वर्ष, केला का कितना होता है? 25 वर्ष, केला का 25 वर्ष। धान, धान का हो गया 3 से 4 वर्ष। बरगद, बरगद का हो गया 200 वर्ष, 200 वर्ष। पीपल, पीपल का आपका हो गया 1500 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये जरूर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाते हैं जनन के उद्देश्य, जनन के उद्देश्य। अब ध्यान दीजिए कि जनन का उद्देश्य क्या है, जिसको बोलेंगे पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिए कि जनन के उद्देश्य, तो जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है, जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है, जनन जीवों की एक प्रमुख प्रक्रिया है, प्रमुख प्रक्रिया है, जिसके उद्देश्य निम्न है, जिसके उद्देश्य निम्न है। तो कौन कौन है इसे ध्यान दीजिए। पहला क्या है कि जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। अभी जस्ट पढ़ाए थे, अगर जनन नहीं होता तो जनसंख्या बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपने आप से कोई भी नहीं हो सकता है। न तो नर होगा तो नर से तो हो ही नहीं सकता, उसमें मदर की जरूरत है, अगर मदर आए तो उसमें तो नर की जरूरत है। तो दोनों एक समान मिलकर जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। दूसरा में कि जीव जनन करते हैं, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जीव जनन मतलब अपने रिलेशनशिप बनाकर क्या करते हैं? समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसका 2 4 गो और है, अब बता दिए कि जो भी मिलेगा तो पीडीएफ में मिलेगा। अब इसके बारे में आए थे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, सब ये चैप्टर में ही है, लेकिन पीडीएफ में हम आपको दे देंगे, पूरा दे देंगे कंसेप्ट। कोई भी साइंस का हो, आर्ट्स का हो, मैसेज करे, उसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतने करते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, इस छोटे भाई को आगे बढ़ाइए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है मेरा, बस इतना ही है। जीवों में जनन बाकी देखा जाएगा कल, और ये लैंगिक और अलैंगिक ये कल किया लिया, परसों जो भी हो पीडीएफ में डाल दिया। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं।